गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो रोजाना हमारे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी जब भी आप बोलने जाएंगे तो ऐसे शब्दों का सामना आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो वो सारे के सारे शब्द मैं लेकर के आ गई हूँ। बहुत सारे शब्दों के ऊपर यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर क्लासेस ऑलरेडी आ रखी हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखा करें क्योंकि वो क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं उनकी क्लासेस भी मैं हमेशा ही लाती रहती हूँ। ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइए, और क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो कि है 7004119526 700-411-9526। हमारे सारे के सारे पेड कोर्सेस, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है कोशिश। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है हमारे पास कोशिश। कोशिश का मतलब क्या होता है? कोशिश का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। फिर या फिर से, फिर या फिर से मतलब अगेन। फिर या फिर से मतलब हो गया अगेन। इस्तेमाल देखेंगे। He again did it, उसने फिर किया। He again did it, उसने फिर किया। अगला शब्द है हमारे पास निकट या पास। आप दोनों में से किसी भी शब्द के जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निकट, पास, नजदीक, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करना हो तब अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे नियर। NEAR पढ़ते हैं इसको, नियर। इस्तेमाल देखते हैं। वी आर नियर टू होम, हम घर के पास हैं, हम घर के निकट हैं, हम घर के नजदीक हैं, एक ही बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि पास हैं आप, है ना, निकट हैं, नियर हैं। वी आर नियर टू होम। खुद मतलब सेल्फ, खुद मतलब सेल्फ। इस्तेमाल देखते हैं। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। We did it ourselves, हमने इसे खुद किया। We did it ourselves। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कोई। कोई मतलब एनी। कोई मतलब एनी। इस्तेमाल देखेंगे। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है व्हाट, यानी कि क्या। वॉट का मतलब जो है ना वो क्या होता है। वॉट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, अच्छा क्या होता है ये तो पता चल गया, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब किस सिचुएशन में वॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वॉट जो है हमेशा सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? सूचना पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। इट आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन। इस्तेमाल देखेंगे। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट मतलब क्या हो गया इसका? व्हाट डू यू वांट मतलब आप क्या पूछ रहे हैं सामने वाले से कि क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है when, WHEN पढ़ते हैं इसको when। मतलब होता है कब या जब, दोनों ही मतलब होता है इसका। कब के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या पूछता है? ये वक्त के बारे में जानकारी मांगता है, वक्त के बारे में, है ना। क्या पूछता है? समय के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा समय के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले when का इस्तेमाल देखेंगे कब के रूप में। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? समय पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। When will they go, वे कब जाएंगे। When will they go, वे कब जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब when का इस्तेमाल देखते हैं जब के रूप में। जब when का इस्तेमाल जब के रूप में हम लोग करें। अगेन से बता दूं कि समय के बारे में जानकारी के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। Go when you want, जब चाहो जाओ।
गो व्हेन यू वांट, जब चाहो जाओ। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो है जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? जगह के बारे में पूछने के लिए, मतलब इट आस्क अबाउट प्लेसेस। इस्तेमाल देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। वाई, वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों, क्यों जो कह लीजिए, एक ही बात है। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग। अगला शब्द है हुज, WHOSE पढ़ते हैं इसको। हुज मतलब होता है किसका या जिसका। मतलब क्या होता है? किसका या जिसका। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये पोजीशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। किस लिए इस्तेमाल करेंगे? मालिकाना हक पूछे जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले देखते हैं जब हुज का इस्तेमाल किसका के रूप में हो। याद रखिएगा, मालिकाना हक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। अब इस्तेमाल देखेंगे हुज का जिसका के रूप में। जब हुज का इस्तेमाल आप जिसका के लिए कर रहे हो। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है कौन सा। लेकिन याद रखिए, विच का इस्तेमाल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। कौन, कौन सा, ये पूछने के लिए। लेकिन कब करते हैं? जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हो। ये चॉइसेस के बारे में पूछता है। चॉइस मतलब इच्छा, आपकी जो पसंद है उसके बारे में बात करता है। जब आप यूज करते हैं विच का मतलब हो जाता है कौन सा। इस्तेमाल देखिए, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। अब बताइए, बैग जो है वो निर्जीव वस्तु है ना, है कि नहीं? बैग निर्जीव वस्तु, तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है विच। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हु का मतलब होता है कौन या किसने। हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? लोग के बारे में जब आप पूछ रहे हैं, यानी कि इट आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। बढ़ते हैं आगे, whom, WHOM पढ़ते हैं इसको। whom मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। मतलब क्या होता है? किसको, किसे या जिसे। ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप किसी लोग के बारे में पूछना चाह रहे हैं तब आप whom का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see, आपने किसे देखा। अब देखते हैं whom का इस्तेमाल किसको के लिए। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा वह मेरा देखा था, मेरा दोस्त है। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend, क्या है? द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ये प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब प्रोसेस के बारे में इस्तेमाल होता है पूछने के लिए। इट आस्क अबाउट द प्रोसेस और द मैनर, है ना। ये प्रक्रिया पूछने के तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इट्स अ प्रोसेस, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना। इट्स अ प्रोसेस। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है हाउ का। अगला है हिस्सा। हिस्सा का मतलब होता है पार्ट। हिस्सा मतलब पार्ट। इस्तेमाल देखिए। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। बढ़ते हैं आगे। सब या समस्त। सब या समस्त मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया ऑल। मतलब हो गया ऑल। इस्तेमाल देखिए।
ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, समस्त लोग मौजूद हैं, आप जो कह लीजिए, है ना। बढ़ते हैं आगे। इसलिए या अतः, इसलिए या अतः मतलब हो गया सो, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया सो। सो ही केम, इसलिए वह आया, सो ही केम, इसलिए वह आया। बढ़ते हैं आगे। साथ, साथ में या लेकर, साथ, साथ में या लेकर मतलब है विथ। इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे, विथ इस्तेमाल देखेंगे। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। होना या हो, होना या हो मतलब बी, बीई बी। इट कैन बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। हाँ, जब भी आपको बोलना हो हाँ, क्या बोलेंगे, बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, बोलेंगे यस। इस्तेमाल देखें, यस से, हाँ कहो, यस से, हाँ कहो। और किसी भी वाक्य के अंत में जब आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे विल का। WILL पढ़ते हैं इसको, विल। इस्तेमाल देखेंगे, ही विल कम, वह आएगा। देख रहे हैं गा का इस्तेमाल हो रहा है लास्ट में, ही विल कम, वह आएगा। कौन या जो, कौन या जो इस्तेमाल करेंगे हु का, WHO पढ़ते हैं इसको, हु केम, कौन आया, हु केम, कौन आया। अच्छा, अच्छी तरह से या सही मतलब वेल, WELL पढ़ते हैं इसको, वेल। ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। किसी वाक्य के अंत में अगर दिखे था या थी, था या थी, तो इस्तेमाल होगा वॉज का। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था। अगला है, किसी कभी भी आपको अगर इस्तेमाल करना हो शब्द जैसे चाहना, ख्वाहिश करना, इस तरीके के शब्दों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में want, WANT पढ़ते हैं इसको, want। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ मतलब हो गया लिटिल, मतलब हो गया लिटिल। इस्तेमाल देखेंगे, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। क्लियर। देखिए अब लिटिल का इस्तेमाल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, हमेशा याद रखिएगा। लिटिल वाटर यानी कि पानी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो आप पानी के आगे लिटिल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वे लोग, वे सब, उन्होंने, वे लोग, वे सब या उन्होंने मतलब दे, THEY दे। इस्तेमाल देखिए, दे आर स्टूडेंट, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। जल्द, जल्दी, जल्द ही या शीघ्र, जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र मतलब सून, SOON पढ़ते हैं इसको, सून। इस्तेमाल देखिए, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। देखा, देखा मतलब सॉ, देखा मतलब क्या हो गया, सॉ। इस्तेमाल देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। भागा, दौड़ा या भाग गया, क्या करेंगे इस्तेमाल, रैन, RAN पढ़ते हैं इसको, रैन। ही रैन, वह दौड़ा, ही रैन, वह दौड़ा। हमारा या हमारी, हमारा या हमारी मतलब आवर, OUR पढ़ते हैं इसको, आवर। इस्तेमाल देखिए, इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है। बढ़ते हैं आगे। अभी या अब, अभी या अब मतलब नाउ। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। अगर आपको कहना हो नहीं, अगर आपको कहना हो नहीं, कहेंगे नो, क्या कहेंगे, नो। नो जो है वो आंसर करने के लिए इस्तेमाल होता है और कई बार नॉट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई मतलब न्यू, नया या नई मतलब न्यू। दिस इज न्यू, यह नया है,
दिस इज न्यू, यह नया है। चला गया यानी कि वेंट, चला गया मतलब वेंट, इस्तेमाल ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर यानी कि बाद, आफ्टर मतलब बाद, इस्तेमाल देखिए, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। एट यानी कि पर, एट का मतलब क्या होता है, पर, इस्तेमाल आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं। बी वाई पढ़ते हैं इसको, बाई मतलब होता है द्वारा, इस्तेमाल मैं आई एम गोइंग बाई बस, मैं बस से जा रहा हूं। आप देखेंगे द्वारा जो है यहाँ पे छिपा हुआ है ना, क्योंकि हम लोग द्वारा का बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मतलब जो है सेम हो जाता है। मैं बस द्वारा जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल या तो आप ये बोल सकते हैं, या तो आप बोलेंगे मैं बस से जा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हम लोग बोलते हैं आप बस से जा रहा हूं, लेकिन द्वारा जो है इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि जा तो आप बस का इस्तेमाल करके ही रहे हैं ना, बस द्वारा ही तो जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में हम लोग इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं यूजिंग बाय, बी वाई बाय, आई एम गोइंग बाय बस। अप यानी कि ऊपर, अप मतलब ऊपर, इस्तेमाल देखिए, ही स्टूड अप, वह उठ खड़ा हुआ, ही स्टूड अप। इन मतलब में, इन मतलब में, कम इन, इस्तेमाल देखिए, कम इन अंदर आइए, कम इन अंदर आइए। ओ डबल एफ पढ़ते हैं इसको, ऑफ मतलब होता है बंद, मतलब क्या होता है, मतलब होता है बंद, इस्तेमाल देखेंगे, ही टुक अ डे ऑफ, उसने एक दिन की छुट्टी ली। अब देखिए, बंद मतलब छुट्टी ली तो क्या, काम बंद किया ना, काम बंद किया, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है वाक्य का, आशय क्या निकल के आ रहा है, काम बंद किया मतलब ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे हमने इस लिहाज से किया है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन मतलब पर, ऑन मतलब पर, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए। शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है, शी कुक्स फॉर हिम। ऑफ मतलब से, ओ एफ ऑफ मतलब से। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे चलो। बढ़ते हैं आगे। टू मतलब को या पर, टू मतलब को या पर। गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं, गो टू द एयरपोर्ट। टिल यानी कि तक, टिल मतलब तक। आई कांट वेट टिल समर, मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट टिल समर। ओवर यानी कि ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, इस्तेमाल देखिए, इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है, इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है। थ्रू मतलब के जरिए, थ्रू मतलब के जरिए। वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान, हमें इस योजना के माध्यम से सफलता मिलेगी, या हमें इस योजना के जरिए सफलता मिलेगी। आउट यानी कि बाहर, आउट मतलब बाहर। गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो, गो आउट एंड प्ले। अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट के बारे में। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या, वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, इस्तेमाल वाई आर यू अगेंस्ट हिम, आप उसके विरुद्ध क्यों हैं, या आप उसके खिलाफ क्यों हैं, वाई आर यू अगेंस्ट हिम। अक्रॉस यानी कि पार, अक्रॉस मतलब पार, इस्तेमाल देखेंगे, कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ, कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ। एज मतलब जैसा, एज मतलब जैसा। एज यू से जैसा आप कहें, एज यू से जैसा आप कहें। विदिन यानी कि अंदर, विदिन मतलब अंदर। विदिन वन डे आई विल पास द एग्जाम, एक दिन के भीतर मैं परीक्षा पास कर लूंगा, विदिन वन डे आई विल पास द एग्जाम। अंटिल यानी कि जब तक, अंटिल मतलब जब तक। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, या जब तक डॉक्टर न आए तब तक इंतजार करें,
एक ही बात है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। इनटू मतलब में, इनटू मतलब में। गेट इनटू द कार, कार में जाओ, गेट इनटू द कार, कार में जाओ। बिसाइड यानी कि के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो, एक ही बात है। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले। गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं। गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। विदाउट यानी कि के बिना, विदाउट मतलब के बिना। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी के चाय लेता हूं। आई टेक टी विदाउट शुगर। बढ़ते हैं आगे। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। ही वॉज जस्ट बिहाइंड द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट के पीछे था। ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट के पीछे था। अबव यानी कि ऊपर, अबव यानी कि ऊपर। साइन अबव, ऊपर हस्ताक्षर करें, साइन अबव। बेनेथ यानी कि नीचे, beneath या beneath, आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको। beneath पढ़िए, ज्यादा बेटर होगा। beneath यानी कि नीचे। The keys are beneath the floor mat, चाबियां फर्श की चटाई के नीचे है। फर्श में जो हम लोग दरवाजे पे चटाई नहीं लगाते हैं पैर पोछने के लिए, उसको फ्लोर मैट कहते हैं। The keys are beneath the floor mat. बिलो यानी कि के नीचे, बिलो मतलब के नीचे। माई रूम इज जस्ट बिलो, मेरा कमरा नीचे ही है। माई रूम इज जस्ट बिलो, मेरा कमरा नीचे ही है। इनसाइड यानी कि के भीतर, इनसाइड के भीतर। कम इनसाइड द रूम, कमरे के भीतर आइए या आ जाइए। कम इनसाइड द रूम। आवश्यकता मतलब नीड या जरूरत, आवश्यकता, नीड। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद जब आ जाती है तो लाइक करने में इतनी देरी क्यों करते हैं? जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, क्योंकि शब्दों वाली क्लास है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। शब्द है इसमें, उच्चारण है, इसका इस्तेमाल है, डेली लाइफ शब्द हैं, तो यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो। तो डेफिनेटली इसको आपको कर देना चाहिए, बिल्कुल शेयर उन सब तक पहुंचा देना चाहिए जिनको भी इन क्लासेस की बेहद बेहद जरूरत है। तो जल्दी से कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक्सक्लूसिव कंटेंट्स, जो भी आप अंग्रेजी बोलने के लिए आपको इस्तेमाल होगा या आपको लगेगा। चुन चुन के बिल्कुल हैंड पिक्ड करके मैं ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आती हूँ जो आपको काम आने ही आने हैं। और वैसे ही एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। नाम इसके छोटू है लेकिन दर्शन इसके बड़े बड़े हैं, काम बड़े बड़े हैं इसके, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने अपनी रिसर्च में, पिछले 2 सालों की रिसर्च में ये पाया है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति दुनिया का हर वो वाक्य अनुवाद करना सीख ले जो वो अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करता है अपने पूरे जीवन काल में, तो क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा? अरे पहले दिन से बोल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो वही चीज है इस मिनी स्पोकन कोर्स में। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। अब कोर्स में और ई बुक को दोनों को आपको साथ में फॉलो करना है, क्योंकि कोर्स में और ई बुक में क्या, कौन से वो सारे वाक्य हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या थ्योरी है उसकी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स है, किस बेसिस पे आप इसको अनुवाद करेंगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इसमें। बिल्कुल थोड़े बहुत बेसिक सी जानकारी के अगर आपको है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, नहीं भी है तो भी ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से मंगवा लीजिए अगर वाकई सीरियस है अंग्रेजी बोलने को लेकर के। क्या लिख के भेजना है? नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने पहले भी ये नंबर बता दिया है स्टार्टिंग में ही। नहीं सुना है तो वीडियो को स्टार्टिंग में लेकर के जाइए, मैंने वहां पे नंबर बोल रखा है, तो उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके भेजना है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा, तो आपको हमारी प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लाने वाली हूँ 3 किताबें बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप ही सबके लिए। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों किताबें
किताबें बेहद ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करने वाली हैं आपके अंग्रेजी सीखने के सफ़र में, तो बिल्कुल बने रहिए। तीनों किताबें बहुत जल्द बस आपके पास होंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, आपकी मर्जी है। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में सीख जाऊंगा, डाउट आएगा तो कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसकी कोर्स की अगली बैच जो है कब शुरू हो रही है, ये किसी भी कोर्स को अगर आपने करना हो तो उस कोर्स की अगली बैच की डेट और टाइम जरूर पूछ लिया करिए, क्योंकि बैचेस जो है वो डेट वाइज शुरू होती हैं। क्लियर है? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बिल्कुल बेसिक वाली कोर्स। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो से सीखना है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है, क्योंकि ये कोर्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स बाय बी बैंकर है। एक्सक्लूसिव इंटरैक्टिव कोर्स है ये, बच्चों को बहुत मजा आता है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो बड़े मजे से वो पढ़ाई कर लेते हैं, बड़े मजे से सीख जाते हैं। और याद है ना, बचपन में जो चीजें पढ़ ली जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो फिर जिंदगी में नहीं भुलाए नहीं भूलती है ना। तो ग्रामर भी अगर ऐसी मजबूती से अगर बच्चा पढ़ ले तो फिर तो क्या बात है, उनको फिर कभी दिक्कत आनी ही नहीं है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, डायलॉग्राम राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके आंसर्स को लिखने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका ग्रामर हो बेसिक से एडवांस सारा, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे हो क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be